चतुर्मास व्रत क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। चतुर्मास की इम्पोर्टेंस, चतुर्मास की महिमा, ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में क्यों दी गई हैं, इसके बारे में। यहाँ पे माना बताया गया है, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर यानी दूध के सागर में शेष नाग अनंत शेष पर सो जाते हैं। तो ये कौन से भगवान विष्णु हैं? कितने प्रकार के विष्णु हैं? तीन। तो तीन में से फर्स्ट है महाविष्णु, दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु और तीसरे हैं शिरोदक्षाई विष्णु। तो तीनों विष्णु जो हैं इनका अलग अलग कार्य है। ये भगवान के पुरुष अवतार भी कहलाते हैं। भगवान कृष्ण के कई अवतार हैं। कई लोग कहते हैं विष्णु से कृष्ण आए, हम कैसे मान लें, या कृष्ण से विष्णु आते हैं, इसमें से कौन सी बात सत्य है? तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी, अगर आपके कोई बॉस हो तो आप क्या बोलोगे? मेरे बॉस कौन है? मेरे बॉस ये हैं। नाम लोगे किसी व्यक्ति का कि मेरे ये बॉस हैं, मेरे वो बॉस हैं। इसी तरीके से बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के तीन पुरुष अवतार हैं। कौन कौन? महाविष्णु। महाविष्णु कहाँ लेटते हैं? कर्ण सागर में। तो कर्ण सागर कहाँ है? ये बताया जाता है तट पे। जो गोलोक, जो वैकुंठ लोक है और भौतिक संसार है, उसका जो तट है यानी उसकी जो बाउंड्री है उसे कर्ण सागर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक टापू से दूसरे टापू में जाते हो तो बीच में बाउंड्री होगी ना, तो बीच में बाउंड्री जो है वो कर्ण सागर यानी तट कहलाता है। वहां पे महाविष्णु आराम से अपना योग निद्रा में लेटे रहते हैं और उनकी एक एक सांस से असंख्य ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। सांस मतलब एक एक रोमकूप से ऐसे ऐसे करके ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और एक ब्रह्मांड कितने टाइम के लिए होता है? ज्यादा टाइम नहीं होता, केवल उनकी एक सांस के बराबर। उनकी एक सांस के अंदर ब्रह्मा जी के 100 दिन बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है यानी 12 घंटे। अगर हम कैलकुलेट करें तो जिसे कल्प कहते हैं, 12 घंटे को प्रलय कहते हैं। तो 12 घंटे को अगर हम ब्रह्मा जी के कैलकुलेट करें, अभी हम 100 ईयर्स को नहीं कर रहे हैं, केवल 12 आवर्स को। 12 आवर्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कल्प जिसे कहते हैं, उसमें आते हैं 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग आपको पता है कितना होता है? हमारे मनुष्यों की कैलकुलेशन, अर्थ की कैलकुलेशन के हिसाब से एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 4 युग निकल जाते हैं। और टोटल होता है 43,20,000 ईयर्स, 43,20,000 साल। इतने साल बीत जाते हैं एक चतुर्युग में। इंटू 1000 कर दो, ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। ऐसे ही 12 घंटे का रात भी है। जब ब्रह्मा जी रात होते हैं सो जाते हैं, प्रलय हो जाता है। ये एक दिन बना। ऐसे ही ब्रह्मा जी का एक महीना है, ऐसे ही एक साल है और ऐसे ही 100 साल है। इमेजिन। और ये केवल महाविष्णु की एक सांस के बराबर है। ऐसे आराम से लेटे हुए, एक सांस ली और एक ब्रह्मांड खत्म। इतने शक्तिशाली हैं। तो सोचो कृष्ण कितने शक्तिशाली होंगे। तो यहाँ पे बताया गया, ऐसा आगे आगे आता है कि क्षीर सागर, तो क्षीर सागर में कौन से विष्णु होते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो महाविष्णु के बाद आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। जब एक एक ब्रह्मांड निकलता है, एक एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक सागर में रहते हैं। अब कैसे होता है ब्रह्मांड? एक महाविष्णु है, ठीक है, वो लेटे हुए हैं करण सागर में अपना आराम से योग निद्रा में। अब वो उसके बाद एक एक ब्रह्मांड एक एक गोलाकार है, एक एक गोलाकार है। अभी हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस में बताया जाएगा अर्थ ऐसे घूम रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है, इसके चारों तरफ ऐसा हो रहा है। अभी हम खुश हो जाएंगे, है ऐसा होता है। मगर वही चीज यहाँ बताई जाएगी, अरे झूठ लग रहा है, फेक लग रहा है। तो ये चीजें फेक नहीं है। हमें जानना चाहिए हमारी यूनिवर्स की क्रिएशन क्या है। एक एक उनकी बॉडी से, एक एक उनके रोमकूप से जब ब्रह्मांड निकल जाता है, उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं जो अनंत शेष पे लेटते हैं। और उनके चरणों पे महालक्ष्मी जी हैं। फिर उनकी नाल से, पेट से एक नाल निकलती है ऐसे, उस नाल के ऊपर कमल खिलता है। अब कमल के ऊपर सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी, और इस नाल के अंदर सारे भौतिक संसार जिसे हम कहते हैं 14 प्लैनेट्स। तो यहाँ पे भौतिक संसार स्टार्ट होता है, उससे पहले तो सारा ही आध्यात्मिक है। यहाँ पे भी अभी भौतिक संसार जो नाल है, इसमें भी एक जगह होती है
जिसे कहते हैं दूध का सागर। अब कोई बोले प्रभु जी फट गया तो नमक डाल के डाल दो, फट जाएगा, इतना बड़ा दूध का सागर है, एक नमक डालो फट जाएगा, पनीर बना लेंगे, प्रोटीन आ जाएगा। तो इतना दूध ही दूध है, थोड़ा सा वहां से ले आओ। तो दूध के सागर का मतलब ये नहीं है, भगवान जो है ना, उनकी शक्ति अनंत है। तो इसलिए अब इस नाल के अंदर एक विष्णु लेटते हैं जिसे कहते हैं शिरो दक्षाई विष्णु। और यहाँ वो किस पे लेट, कहाँ पे वो रहते हैं, वो उनका घर कहलाता है क्षीर सागर, दूध का सागर, वहां शिरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। और वो अनंत शेष पे लेटते हैं। तो ये उनकी बात करी जा रही है। तो तीन विष्णु है। कौन से विष्णु की यहाँ पे बात करी जा रही है? शिरोदक्षाई विष्णु। इसलिए उस दिन को शयन एकादशी कहा जाता है। तो अभी कितने टाइम दिन पहले शयन एकादशी गई है? अभी जस्ट गई है, 2 दिन पहले। कई जगहों पे कल थी, ईस्ट इंडिया में कोलकाता मायापुर में, और कई जगहों पे परसों थी। तो शयन एकादशी में बताते हैं कि विष्णु जो शिरोदक्षाई विष्णु है, आप देख सकते हैं यहाँ उनका फोटो, उनके साथ भी लक्ष्मी जी विराजमान है, और वो योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा का मतलब क्या है? सो जाते हैं? नहीं, सोना नहीं है। मतलब हल्का सा एक ऐसे होता है ना, हल्का सा आंखें बंद हो जाती हैं, तो हल्का सा इस तरह से। वैसे भगवान कभी सोते नहीं है, दिखाया जाए, मगर एक भगवान की ये लीला है। तो वह 4 पवित्र महीनों के बाद कार्तिक माह में आने वाली उत्थान एकादशी पर अपनी गहरी नींद से जागते हैं। जब उत्थान एकादशी आती है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, तब भगवान विष्णु जागते हैं। तो इसे चतुर्मास कहते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आया है, ये 4 मंथ्स क्या होते हैं? चतुर का अर्थ है 4, और मास्य का अर्थ है महीना। तो चतुर्मास यानी 4 मंथ्स, सिंपल अगर हम देखें तो। और व्रत, और मास्य का अर्थ है महीना, और व्रत का अर्थ है तपस्या। तो व्रत का अर्थ ये मतलब नहीं है ना, कि व्रत में खाते पीते रहो और सोते रहो। व्रत का मतलब है तपस्या, कुछ न कुछ तपस्या करनी चाहिए। अगर हम भूखे नहीं रह सकते हैं, खा के तपस्या करो, भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, ये भी तो तपस्या है। तो चतुर्मास व्रत 4 पवित्र महीनों की अवधि के लिए मनाया जाता है। कितने? 4 मंथ्स के लिए। और यह है आषाढ़ महीने यानी जून जुलाई में देव शयन एकादशी के अगले दिन से शुरू होता है, और कार्तिक महीने अक्टूबर नवंबर में उत्थान एकादशी पर समाप्त होता है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये इस तरह से चतुर्मास 4 महीने तक चलता है। शुरू होता है मोस्टली ये जुलाई से, और एंड होता है ये अक्टूबर या नवंबर में। 4 मंथ्स। तो यहाँ पे बताया गया है एकादशी से एकादशी चलता है ना। तो हम लोग क्यों मना रहे हैं? हम लोग को तो फिर टाइमली मनाना चाहिए, उसी टाइम। अब हम लोग 3 जुलाई से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो दो वैष्णव मत होते हैं। तो दो तरह से होते हैं। एक वैष्णव मत कहता है एकादशी से एकादशी यानी शयन एकादशी, जो अभी गई 2 दिन पहले, शयन एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक, वहां तक 4 महीने के हिसाब से बनाते हैं। और जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं वो पूर्णिमा से पूर्णिमा मनाते हैं। तो पूर्णिमा कौन सा? जो अभी पूर्णिमा आएगा उसके अगले दिन से, यानी 3 जुलाई से। कल पूर्णिमा है, गुरु, है ना। तो 3 जुलाई से लेके ये नेक्स्ट आपका चलेगा 27 नवंबर तक, 4 महीने का। तो हमारा पूर्णिमा टू पूर्णिमा चलता है गौड़िया वैष्णव का। तो दोनों तरफ से ठीक है, मगर गौड़िया वैष्णव पूर्णिमा टू पूर्णिमा फॉलो करते हैं। तो अब इसमें बताया गया है इस बार कब कब आ रही है, हम इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाकी इसका अपडेट भी आ जाएगा। तो श्रावण मास जो है इस साल आएगा 3 जुलाई से 17 जुलाई। उसके बाद 15 दिन हो गए। फिर उसके बाद 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास है। ये अधिक मास जो है, साल में टोटल 12 महीने होते हैं। तो ये 13th मंथ कहाँ से आ गया? इसकी कैलकुलेशन जो होती है उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, जब अधिक मास आएगा। अभी के लिए हम जान सकते हैं अधिक मास इसलिए बना क्योंकि हिरण्यकश्यप ने बोला था, ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना सुबह मरू ना दोपहर में मरू, है ना, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, ना अंदर मरू ना बाहर मरू, 12 महीने में कभी ना मरू। तो भगवान ने अलग मास ही क्रिएट कर दिया। तो भगवान की प्लानिंग से कोई नहीं जीत सकता। कोई सोचेगा मेरी प्लानिंग सबसे अच्छी है, मगर मेरी प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होगी जो कृष्णा की प्लानिंग से मैच करेगी। अदरवाइज हमारी इतनी शक्ति थोड़ा ना है कि हम अपने हिसाब से कुछ कर सकें। तो श्रावण मास है 3 जुलाई से 17 जुलाई, फिर अधिक मास आएगा 1 महीने के लिए, और फिर आएगा 17 अगस्त से 30 अगस्त तक।
तो इस बारी श्रावण मास इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट आता है सेकंड महीना भाद्र का, है ना, जिसे भादो कहते हैं कई भक्त। तो वो आता है 31 अगस्त यानी 31 अगस्त से 28 सितंबर तक। फिर आएगा थर्ड अश्विन का महीना, वो आएगा 29 सितंबर से 27 अक्टूबर। और चौथा आएगा कार्तिक का महीना 28 अक्टूबर से 27 नवंबर। तो ये इस साल का डिटेल्स है, इस साल की डेट्स के अकॉर्डिंग। इस व्रत को कौन कर सकता है, कौन कौन इसे कर सकता है, आइए देखते हैं। इस व्रत का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। क्या लिखा है? कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, है ना, आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो या सन्यासी आश्रम से संबंधित हो। इसके अलावा इसे किसी भी वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो इसे कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है। इस फास्टिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है। फास्टिंग में क्या करना है वो अब आगे बताएंगे, अभी बताया जा रहा है कि कौन कौन इसे कर सकता है। 4 महीने में जो होते हैं, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, अपने यहाँ जब क्षीर सागर में लेटे होते हैं तो योग निद्रा में चले जाते हैं। और बताया जाता है इस समय देवता लोग जो होते हैं वो सो जाते हैं। सोने का मतलब क्या है, बिल्कुल आंख खराटे पेल के सो गए, ऐसा नहीं है। सोने का मतलब है योग निद्रा में चले जाते हैं। चतुर्मास के 4 पवित्र महीने कौन से हैं? चतुर्मास में 4 पवित्र महीने शामिल हैं। सबसे पहला है यहाँ पे श्रावण, जिसे सावन के महीने कहते हैं। तो इस बारी मैंने अभी बताया ये 2 बारी आएगा, 3 से 18 जुलाई, फिर 17 से 30 अगस्त। इसमें क्या होता है आइए देखें। तो यहाँ पे बताया गया हरी पत्तीदार सब्जियों से व्रत। ऐसे क्यों बोला गया? इन सब्जियों से व्रत, इन्हें नहीं खाना चाहिए। पालक, सरसों का साग, मेथी, पुदीना, पत्तियों वाला सैलेड, धनिया, करी पत्ता, बंद गोभी आदि। बंद गोभी ले सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे टाइपिंग में। तो हरे पत्ते वाली सब्जियां, जो पत्ता होता है उसको नहीं खाया जाता है। तो पत्ते में क्या क्या आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फोटोज भी दी हुई हैं। तो ये सारी चीजें आते हैं। अब कोई बोले प्रभु जी ये सारी क्यों है, हरी पत्तियों की सब्जियां ये क्यों है? इसका साइंटिफिक रीजन जानते हैं। जब बारिश आती है सावन के महीने में, बोलते हैं ना, सावन के महीने में खूब बारिश आती है। तो जब बारिश आती है तो बारिश आने से क्या होगा, आपके घरों में क्या, कीड़े बाहर आते हैं अंदर चले जाते हैं? बाहर ही तो आते हैं। ये चतुर्मास में जब भगवान सो रहे हैं, योग निद्रा में है, तो जितने भी, जब बारिश आती है तेज, ये मौसम का बदलाव होता है, तो कीड़े बाहर आते हैं। तो कीड़े जो होते हैं वो पत्तों में रहते हैं। तो इसलिए जो वैष्णव जन होते हैं वो कहते हैं कि हम इन्हें नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर हम वो खाएंगे तो जो कीड़े बाहर आए हैं वो कीड़े मर जाएंगे या हमारे पेट में चले जाएंगे। इस रीजन से ये भी दिया गया, साइंटिफिक रीजन से हमारे शास्त्रों में। और बाकी यहाँ पे बताया गया, वैसे अगर देखा जाए चतुर्मास में इतने नियम हैं, इतने नियम दिए गए हैं कि हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल इतना कर लो, श्रावण के महीने में हरे पत्ते वाली सब्जियां, कोई बोले पालक के अलावा जैसे हरी सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी, भिंडी, क्या ये ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। हरे पत्ते वाली सब्जियां बोला गया। पत्ता जो हो, पत्ता नहीं लेना, पत्ते वाली एज अ मसाला यूज कर सकते हैं। मसाला में क्या क्या आता है, जैसे कि आप देखते होंगे कड़ी पत्ता, उसको तोड़ के या पीस के डाला जाता है, वो यूज किया जा सकता है। और कौन से एक आता है धनिया पाउडर, है ना, तो वो भी यूज किया जा सकता है। जो मसाले हैं, मसालों को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज आती है, जैसे कि जिसे क्या कहते हैं, कस्तूरी मेथी कहते हैं शायद, हाँ कस्तूरी मेथी, तो वो भी यूज की जा सकती है एज अ मसाला। तो मसाला जो है वो यूज किया जा सकता है। केवल हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी, हरी सब्जियां खा सकते हैं, है ना। टिंडा भी हरी सब्जी है, वो भी खा सकते हैं। ऐसी कई हरी सब्जियां हैं, वो सारी ले सकते हैं। इसमें आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों बोला गया है। चतुर्मास व्रत के पहले महीने का शाक शक व्रत के नाम से जाना जाता है। शक व्रत आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन शुरू होता है, श्रावण माह में शुक्ल एकादशी के दिन समाप्त होता है। तो हमारा यहाँ पे बताया गया है, हमारा बट जनरली
ये दिया गया दूसरे विधि विधान से, हम फॉलो करते हैं पूर्णिमा टू पूर्णिमा। दूसरा महीना आता है, चतुर्मास में 4 पवित्र महीने शामिल हैं। दूसरा है भाद्रपद, जिसे भादव कहते हैं, तो इसे 31 अगस्त से 28 सितंबर तक इस साल मनाया जाएगा। इसमें क्या होता है, दही से उपवास। चतुर्मास के दूसरे व्रत के महीने को दधी व्रत के नाम से जाना जाता है। दधी व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी को शुरू होता है और भाद्रपद शुक्ल एक पक्ष एकादशी को समाप्त होता है। तो यहाँ पे एकादशी के बारे में दिया गया है, परंतु हम पूर्णिमा टू पूर्णिमा रखते हैं, हमें याद रखना चाहिए। हो सकता है यहाँ थोड़ी मिस्टेक्स हो, तो इसलिए अब यहाँ पे दही के बारे में सेकंड मंथ में बोला गया। अब बोले दही क्यों बंद करवा दी, पहले तो बोल रहे हो एकादशी रखो, ये मत खाओ वो मत खाओ, पहले तो हरे पत्ते बंद कराए, अब दही बंद करा दी, तो क्या जब दही बंद कराइए तो हरा पत्ता ले सकते हैं? हाँ, तब ले सकते हैं। अगर आप देखोगे चतुर्मास की महिमा में, इसमें बताया जाता है कि जो चतुर्मास के व्रत को फॉलो करता है वो सीधा भगवत धाम को जाता है, सीधा डायरेक्टली जाएगा, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी उसकी। मगर फिर भी है ना, इतने नियम थे, इतने कड़े नियम, तो प्रभुपाद जी ने कहा ज्यादा कड़े नियम मत अपनाओ, केवल इतना कर लो, इतने से आप परहेज करोगे चलेगा। तो पहले महीने में केवल बोले हरे पत्तियां, उसका रीजन भी है साइंटिफिक। दूसरे महीने में बोले दही, तो दही का उपवास करने के लिए प्रभुपाद जी बोले, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं जब मौसम बदलता है तो गला खराब होने के चांसेस रहते हैं, प्रचार नहीं कर पाओगे, भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन नहीं कर पाओगे, तो दही से उपवास किया जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें साइंटिफिक रीजन से भी दी जाएंगी। तीसरा महीना आता है आश्विन, ये आएगा 29 सितंबर से 27 सितंबर तक। इसमें क्या क्या है, दूध से उपवास। तो ये दूध से रहेगा यहाँ पे कि क्या क्या दूध में ले सकते हैं। अब इसमें एक समझने वाली बात आती है कि दही में क्या क्या चीजें लेते हैं, क्या क्या नहीं लेते। तो जब दही का उपवास है तो हरे पत्ते वाली सब्जियां ले सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं ले सकते, केवल दही से। दही में क्या क्या नहीं लेना, कड़ी भी ली जा सकती है, जब उसका टेक्सचर चेंज हो जाए तो लिया जा सकता है। क्या क्या नहीं लेना, जिसमें डायरेक्ट दही होती है, जैसे कि लस्सी, छाछ, या जिसे आप बटर मिल्क कहते हैं। और इसके अलावा स्वीट दही, कोई भी स्वीट दही होती है ना, मार्केट्स में आती है या आप वो करते हो, तो ये डायरेक्ट दही का प्रोडक्ट नहीं लेना, कोई भी दही डायरेक्ट नहीं लेनी। पर जब उसका टेक्सचर चेंज हो जाए, किसी सब्जी में 2 बूंद या डाल के, या चरणामृत में, चरणामृत हमेशा लेना है, कड़ी भी ली जा सकती है। तो यहाँ पे कई बार बताते हैं भक्त कड़ी नहीं लेते हैं, पर क्योंकि उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है तो ली जा सकती है। और अब आता है दूध से उपवास तीसरे महीने में। चतुर्मास व्रत के तीसरा महीना शीर व्रत के नाम से जाना जाता है। शीर व्रत भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी से शुरू होता है। तो थर्ड मंथ में बताया गया दूध का, तो दूध के उपवास में दूध क्यों माना गया, इसका साइंटिफिक रीजन भी है। जैसे पहले महीने हरे पत्तेदार सब्जियां मना, कहीं कीड़े वाली सब्जियां होंगी, है ना, एक साइंटिफिक रीजन से। दूसरा महीना आपका गला खराब होने के चांसेस हैं, जब इतना मौसम में बदलाव आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो दूध भी आता है उसमें कई बार, गाय को तो कीड़े छांटने नहीं आते, आपको तो आते हैं, जो पशु होते हैं, है ना, गाय पशु नहीं है, परंतु फिर भी हम एक नॉर्मल टर्म यूज कर रहे हैं, जो गाय होती हैं या अन्य पशु होते हैं, उनको कीड़े छांटने नहीं आते, तो कई बार हरे पत्ते लेते हुए वो अपने अंदर निगल जाते हैं। चाहते नहीं है, जैसे आप खाना खा रहे हो, आप चाहते हो मच्छर खाओ, मच्छर आएगा टी आपकी रोटी पे बैठ जाएगा, आप खा लोगे एकदम, और गलती से खा लिया, पता नहीं लगेगा, या ऊपर से मर के गिर जाएगा दाल के अंदर, ऐसे करके आप कहोगे ऐसे खा लिया, तो ये अपराध नहीं है। ऐसे ही जो होते हैं गाय या अन्य अन्य पशु होते हैं, तो ये जो खाते हैं उस समय जो दूध भी देंगे, तो उस दूध के उत्पादन, जो दूध प्रोड्यूस होगा, उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इस वजह से प्रभुपाद जी ने बोला कि थर्ड मंथ में मिल्क, कितना इजी है। थर्ड मंथ में आप हरे पत्ते वाली सब्जियां खाओ, दूध भी पियो, केवल डायरेक्ट मिल्क मत लो। स्वीट्स ली जा सकती हैं, स्वीट्स के लिए मनाही नहीं है, तो खुश हमें होना चाहिए केवल दूध के लिए। प्रभुपाद जी ने जो तो नियम दिया है ना, केवल बोला है दूध का डायरेक्ट गिलास मत पियो, हल्दी डाल के या कुछ डाल के केवल दूध नहीं पीना, बाकी सब चीजें ली जा सकती हैं। कितना सरल है। खीर नहीं ली जा सकती, क्योंकि खीर में हालांकि टेक्सचर तो चेंज होता है, मगर मेजर इंग्रेडिएंट खीर का दूध ही है, जिसमें मेजर इंग्रेडिएंट वही होता है, तो वो नहीं लिया जा सकता। अब कड़ी बोले, कड़ी में क्यों ले लेते हैं, कड़ी का तो मेजर इंग्रेडिएंट दही नहीं है,
कढ़ी का मेजर इंग्रेडिएंट क्या है? बेसन, क्योंकि दाल से बनती है, अगर नहीं डालोगे तो दही क्या कर लेगी। तो इसलिए कढ़ी में जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो, और कितनी आप दही डालोगे, तैरा थोड़ा ना दोगे, इतनी दही में इतना सा थोड़ा ना डालोगे दाल, थोड़ा सा यूज करते हैं ना। दाल क्वांटिटी ज्यादा होती है, और खीर में उल्टा होता है, मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा होती है, राइस की क्वांटिटी कम होती है। इसलिए थर्ड मंथ में प्रभुपाद जी ने बोला कि मिल्क, केवल मिल्क से। चौथा महीना है कार्तिक का, ये सबसे स्पेशल महीना है। इस स्पेशल महीने में क्या है, इसमें दामोदर लीला होती है। इस महीने में भगवान को दीप दान किया जाता है। आप देखोगे इस्कॉन टेम्पल में स्पेशल दीप दान करते हैं और गाते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले विराजमानम यशोदाभियुलुकलाधवमानम परामृष्टमात्यांतो धृत्य गोपया। तो इस तरह से ये दामोदर अष्टकम भी गाया जाता है, दीपदान होता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप अपने घर में भी इसे मनाओगे ना, शाम को रोज रात को लाइट्स बंद करके केवल दीप जलाओगे भगवान के आगे, आपको अलग ही आनंद आएगा। आप अजीब सा फील करोगे कि ये चतुर्मास खत्म क्यों हो गया। अभी आपको जैसे लग रहा है ना, अरे ये सब क्या है, नियम है। जब चतुर्मास करके निकलोगे ना, तो रोना आएगा, कहोगे ये सब क्या हो गया, दीपदान बंद हो गया, ये सब बंद हो गया, इतना अच्छा ये गाते थे हम दामोदर अष्टकम, ये सब क्या दिमाग खराब हो गया हमारा। बहुत बेकार लगता है कई बार। तो इसीलिए ये बनाया जाएगा 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। इसमें क्या होता है, उड़द दाल से व्रत। अब बोले, वैसे तो व्रत में कई सारी चीजें आती हैं, मगर इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल दिया है, बोल रहे उड़द दाल से कर लो। तो उड़द दाल डायरेक्ट वाली, चाहे ब्लैक हो, साबुत हो, छिलका उड़द हो, या फिर प्लेन उड़द हो, जो ऐसे इस तरह की जिससे डोसा बनता है। तो डोसा नहीं लेना चाहिए, उड़द का पापड़ नहीं लेना चाहिए, केवल एक महीने के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं। तो उस समय में आप बाकी चीजें ले सकते हो, हरे पत्तेदार सब्जियां, दही, दूध, सारी चीजें ले सकते हो, केवल और केवल उड़द दाल से। प्रभुपाद जी ने कितना सरल बनाया है हमारे लिए फास्टिंग से, कोई भी चीजें टफ नहीं करी है प्रभुपाद जी ने। चतुर्मास व्रत के चौथे महीने को द्विदिला व्रत के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन होती है। तो यहाँ पे बार बार द्वादशी द्वादशी आ रहा है, मगर हम पूर्णिमा से पूर्णिमा चलते हैं। और यहाँ पे एक जगह बताया गया है, मैं पढ़ूंगा। एक बुक है चैतन्य चरित्रा अमृत। यहाँ पे बताया गया है प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, वो मैं रीड करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 4th चैप्टर 169 श्लोक यहाँ पे दिया गया है। ये बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली बुक आपने देखा होगा, चैतन्य चरितामृत। अगर नहीं देखा है तो इस तरह से है। तो इसमें श्लोक दिया गया है, यहाँ पे है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चतुर्मास काल आषाढ़ मास, आषाढ़ मास यानी जून जुलाई के शुक्ल पक्ष की शयना एकादशी से प्रारंभ होता है। हम लोग पूर्णिमा से करते हैं गौड़िया वैष्णव, परंतु जनरली ये एकादशी टू एकादशी चलता है। तो प्रभुपाद जी भी ये कह रहे हैं कि शयन एकादशी से शुरू होता है। यह काल कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर तक शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त होता है, तब जाके समाप्त होता है। मगर हमारा कब होता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा, जिसे देवउत्थान एकादशी कहते हैं। यह 4 मास का काल चतुर्मास कहलाता है। कुछ वैष्णव इसे आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मनाते हैं। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा हम मनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वो भी दिया है, यह भी 4 मास का समय होता है, तो ये भी 4 मास है, तो हम पूर्णिमा से पूर्णिमा कर रहे हैं। यह काल चंद्र मासों की गणना से चतुर्मास से कहलाता है, किंतु अन्य लोग सौर मास के अनुसार श्रावण से कार्तिक तक भी चतुर्मास मनाते हैं। तो जो एकादशी से एकादशी मनाता है ना, उसे कहते हैं चंद्रमास के अनुसार, और जो हम रखते हैं वो रखते हैं सौर मास यानी सूर्य सिद्धांत के अनुसार। यह संपूर्ण काल चाहे चंद्र हो या सौर वर्षा ऋतु में ही आता है। सभी वर्ग के लोगों को चतुर्मास मनाना चाहिए, ये प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है। तो लोग सोचते हैं ये सब क्या है, आपका मर्जी था, आपने दे दिया, लेक्चर में उठा के बोल दिया, नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सभी वर्ग के लोगों को, हर तरह के कैटेगरी के लोगों को चतुर्मास मनाना चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, गृहस्थ को भी मनाना चाहिए। इसे मानना सारे आश्रमों के लिए अनिवार्य है। जितने भी आश्रम है, आश्रम का मतलब क्या है, हरिद्वार वाले बाबा जी का आश्रम या ऋषिकेश के किसी बाबा जी का नहीं। आश्रम का यहाँ पे मतलब बताया गया है 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ,
वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, करना ही है, अनिवार्य बोला है प्रभुपाद। इन 4 महीनों में किए गए व्रत के पीछे मुख्य प्रयोजन, अब हमें जानना है कि क्यों किया जाता है। मुख्य प्रयोजन इंद्रिय तृप्ति की मात्रा को कम करना होता है। जितनी हमारी इंद्रिय तृप्तियां हैं, है ना, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसको कम करना, क्योंकि हम हर टाइम क्या करते हैं, अपने सेंसेस को तुष्ट करने के लिए लगे रहते हैं। इसका पर्पस इतना ही है कि जब भगवान योग निद्रा में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में पुराणों में वर्णन है। यह अधिक कठिन काम नहीं है। श्रावण के महीने में हरा साग नहीं खाना चाहिए, जैसे अभी हमने बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां। भाद्र में दही नहीं खाना चाहिए, अभी हमने वही पढ़ा, सेकंड मंथ दही से होता है ना। और थर्ड मंथ यानी आश्विन मास में दूध नहीं पीना चाहिए। कार्तिक मास में मछली या अन्य आमिष आहार नहीं खाने चाहिए। आमिष भोजन का अर्थ है मछली तथा मांस, ऐसे भोजन को नहीं स्वीकार करना चाहिए जो खाने योग्य ना हो। इसी तरह मसूर तथा उड़द की दालें भी आमिषाहार मानी जाती हैं। मसूर को तो वैसे भी नहीं खाते हैं, मगर उड़द से प्रभुपाद ने केवल कार्तिक के महीने में परहेज दिया है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और अधिक प्रोटीन वाले आहार को आमिषाहार माना जाता है। कुल मिलाकर चतुर्मास के 4 महीनों में मनुष्य को उन सब भोजन का परित्याग करने का अभ्यास करना चाहिए जो इंद्रिय भोग के निमित्त होता है। जो भी आपकी इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाए, उसको हमें कम करना होता है। तो कोई बोले दूध से कैसी इंद्रिय तृप्ति होती है? देखो, सेंस ग्रेटिफिकेशन तो हर चीज में है ना। जो भी हम कर रहे हैं वो हम भगवान के लिए ना करके अपने लिए करते हैं। अगर हम अपने लिए कर रहे होते तो हमारा, हम हर चीज को एज अ रॉ लेते या प्लेन लेते, पत्तेदार सब्जियां ऐसी खा रहे होते मुंह से तोड़ तोड़ के। हम अपने लिए बनाते हैं तो अपने मुंह के स्वाद के लिए उसको कम करना है, भगवान की भक्ति को बढ़ाना है। तो ये इसका चतुर्मास का पर्पज है। तो यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स हैं जो अवॉइडेड करने के लिए बोला गया है, इसका हम आपको फोटो भेज देंगे। तो यहाँ पे लिखा है श्रावण में शाक यानी हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं लेते हैं। इसमें क्या आता है, रेड एंड ग्रीन स्पिनच, ऑल वेराइटीज ऑफ शाक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मेनली, क्या है, कोरिएंडर लीव, मेथी, पुदीना, करी लीव्स, ये सारी चीजें बताई गई। कड़ी पत्ता ले सकते हैं, डायरेक्ट कड़ी पत्ते की जो कई लोग सब्जी भी खाते हैं, मगर एज अ मसाला उसको यूज कर सकते हैं। जो लोग घरों में करते हैं ड्राई करके या वैसे करके उसको डालते हैं, उसको यूज करा जा सकता है। भाद्र मास में हमने पढ़ा कर्ड और योगर्ट। तो यहाँ पे कड़ी मना किया गया, पर कड़ी ले सकते हैं क्योंकि उसमें दाल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, पर बटर मिल्क लस्सी नहीं ली जाती। आगे बताया जा रहा है 2 और 3 स्पून अगर आप सब्जी में टेस्ट के लिए डालते हैं तो भी आपका व्रत इसका भंग नहीं होता है। चरणामृत भी लिया जा सकता है भाद्र मास में भी, चरणामृत के लिए मना नहीं होता है, चरणामृत हमेशा लिया जा सकता है। थर्ड है अश्विन यानी मिल्क। मिल्क में क्या लेते हैं, जो भी चीज मिल्क से बनती है, जैसे मीठे चावल, है ना, मिल्क शेक, आइसक्रीम, कंडेंस मिल्क, खीर, ऐसी चीजें नहीं लेते हैं। क्या क्या हम ले सकते हैं, पेड़ा, रसगुल्ला, सबके मुंह में पानी आ रहा है। तो आप देखो कितनी सारी चीजें आप ले सकते हो, प्रभुपाद ने कितना इजी करा हुआ है ना। पनीर ले सकते हो क्योंकि उसका मिल्क का ट्रांसफॉर्म हो गया है। चरणामृत भी लिया जा सकता है। और कार्तिक का महीना है, उड़द दाल, केवल उड़द दाल, इडली, डोसा, ये सारी चीजें, उड़द दाल की पापड़, ये सारी चीजें नहीं ली जाती। कितना सिंपल है, कितना सरल है, बताओ। एक एक चीज करनी है, वैसे भी करके देख लो क्या जा रहा है, लोग वैसे भी तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ, एक है ना, चतुर्मास में वाव लेना चाहिए, कुछ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं ये करूंगा। हमने इंद्रिय तृप्ति से खुद को तो रोक लिया, है ना, हम ये सब चीजें तो कर लेंगे, ये इतना टफ नहीं है। पर इसका मेन पर्पस क्या है, भगवान की भक्ति को बढ़ाना। जो भी चीज आप आज कर रहे हो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना। रीडिंग अगर 15 मिनट करते हो तो 20 मिनट, आधा घंटा करना। अगर एक माला करते हो तो दो करना। कोई लोग कहते हैं कि मेरे को बढ़ाई नहीं जाती है, दो करना। दो करते हो 4 करो, 16 करते हो अगर, 16 से 17 करो, एक चीज एक माला बढ़ाओ। अगर बुक नहीं पढ़ी जाती, माला भी नहीं बढ़ा सकते, तो कुछ और बढ़ाओ, अपनी सोना कम करो। सोने आप 6 घंटे सोते हो तो 6 घंटा ही सो, ये नहीं 8 घंटे सो रहे हैं, 9 घंटे सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी नींद को कम करो, 8 घंटे है तो 7, 7 करते हैं तो 6, थोड़ा थोड़ा करके अपने अनुसार करना है।
कॉपी नहीं करना कि एग्जैक्टली जो लिखा है उसी को ही कॉपी करेंगे, क्योंकि कॉपी करने से क्या होता है, हम कुछ भी फॉलो नहीं करते और फिर हम सोचते हैं अरे ये मैंने क्या कर दिया यार, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई। तो इसलिए कॉपी नहीं करना है। तो इसलिए कुछ ना कुछ वाव लेना चाहिए कि मैं क्या करूंगा। तो वाव में सबसे इम्पोर्टेंट है अपने अनुसार देखें, अपनी हेल्थ, अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट, इस हिसाब से हमें वाव लेना चाहिए। कोई भी वाव कॉपी पेस्ट करके ना लें, क्योंकि वाव ऐसा लेने से जो आप फॉलो ना कर पाए उसका फायदा क्या, वो वाव वाव नहीं बचेगा आपका। चतुर्मास का आशीर्वाद क्या है, अब सुनो। अगर आप चतुर्मास करते हो तो इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी तक तो आपने जाना है ना कि चतुर्मास हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर इसका वाव मतलब इसका ऑब्जर्वेशंस क्या है, मतलब इसका क्या उसके बेनिफिट्स हैं, बेनिडिक्शंस हैं जो आप कह सकते हैं इस तरह से। इस 4 महीने के दौरान लिए गए व्रत के पीछे वास्तविक उद्देश्य इंद्रिय संतुष्टि की मात्रा को कम करना है। जितनी हम इंद्रिय तृप्ति होते हैं उसे कम करना है। इन 4 महीनों में यथासंभव आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए, जितना हो सके आध्यात्मिक कार्य करो, यही जॉब छोड़ दो। जॉब, स्कूल, ये सब नहीं छोड़ना है। आध्यात्मिक कार्य थोड़ा सा बढ़ाने हैं, जो बाकी हम चीजों को, संसार को टाइम दे रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करके आध्यात्मिक कार्य अपने अनुसार बढ़ाने। यह व्रत ज्यादा कठिन नहीं है, इस व्रत को करने वाला पुण्यवान और श्रेष्ठ माना जाता है। इन 4 महीनों में हर शुभ और आध्यात्मिक कार्य और अधिक फलदायी हो जाते हैं। जो भी आप करोगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल डेज में अगर आप करोगे चतुर्मास के अलावा माला, वो माला माला होगी, मगर अगर आप वही चीज चतुर्मास में अगर वही माला कर रहे हो तो वो अधिक मात्रा में आपकी भक्ति आपको देगी। वैष्णव इस व्रत को भगवान कृष्ण के नाम का जप करके कर सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार व्यक्ति नीचे दी गई आध्यात्मिक गतिविधियों को करके निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्ति कर सकता है। तो अगर आप चतुर्मास को रखते हो तो क्या क्या आपको मिलेगा, आप यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे देखो। मंदिर की सफाई, जो व्यक्ति मंदिर की सफाई करके सेवा करता है उसे 7 जन्मों तक भोग मिलता है। 7 जन्मों तक केवल आप ऐशो आराम करो। ये किसके लिए है, ये भक्तों के लिए नहीं है। जनरली ये नॉर्मली भी बताया, अगर आप कोई भक्ति नहीं करते मगर ये भी कर रहे हो नॉर्मली मंदिर की सफाई, 7 जन्मों तक आपको भोग करने के लिए मिलेगा। हालांकि भक्तों का पर्पस भोग करना नहीं है, भक्तों का पर्पस भगवान की भक्ति करना है, मगर फिर भी यहाँ पे ये चीज होती है। जो भगवान को दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराते हैं वे संसार में समृद्ध होते हैं और स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान भोग भोगते हैं। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, आपको पता है। पर भक्तों का पर्पस इंद्र का गद्दा, इंद्र की गद्दी छीनना नहीं है, भोग करना नहीं है। ये चीजें किसके लिए है, अकॉर्डिंग टू कर्म कांड। अगर कर्म कांड बताता है ना कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, ये करने से ऐसा हो जाएगा, तो जो कुछ भी नहीं करता पूरे साल भर, कोई भगवान का नाम जब भी नहीं करता मगर इतना भी करेगा तो उसे स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, केवल चतुर्मास के थोड़े से नियम पालन करने में। तो इंद्र आप जानते हो, इंद्र की गद्दी के पीछे एक बार इंद्र कैसे स्वागत होता है हमें पता होना चाहिए। जब इंसान शरीर छोड़ के स्वर्ग जाता है तो भक्त तो ये जानते हैं मगर संसार के लोग ये नहीं जानते। तो वहां पे माला पहनाई जाती है, आपको स्वागत करेंगे, आ गए आप, इतने पुण्य कर्म करके आपको माला पहनाई जाएगी ऐसे करके, है ना। और जैसे किसी गेस्ट का स्वागत किया जाता है आगे साथ, जैसे होते हैं ना, शादियां होती हैं, बारात आती है ना, दूल्हा उतरता है एकदम राजा की तरह ऐसे करके चल रहा होता है, उसमें माला डालते हैं, कोई भाई कंधे पे उठा लेगा, वो उठा लेगा, कहेगा आजा आजा, अरे तू ही मेरा यार है, अगले दिन सब भूल जाते। सुबह होते ही चल, बड़ा दिमाग खराब किया इसने। तो ऐसे ही आपको वहां पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दी जाएगा, बहुत वेलकम होगा, वेलकम ड्रिंक्स, ये वो, इस तरह से सोमरस का पान कराया जाएगा। आप क्या हो गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, अंदर जाओगे, माला पहनाई जाएगी और माला झड़नी शुरू होगी। जितने टाइम तक आप वो माला पहने रखोगे एक एक फूल उसमें से गिरता रहेगा, एक एक पत्ती गिरती रहेगी। जैसे ही पूरी गिर जाएगी, इंद्र कहेंगे जाओ इसकी छाती पे लात मारो, इसे नीचे धरती में भेजो। अब इसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब इसे अमीर घर में जन्म दो, क्योंकि अभी तक ये समझ नहीं पाता कि अमीर को कैसे झेलना है। मान लो कोई गरीब सड़क पे सो रहा हो, उसे बोलो भाई तेरी लॉटरी लगी है, रोज तेरे को अमीर घर में तेरे को एसी में सोना है, वो कहेगा एसी, मैं तो सड़क पे सोता हूँ गर्मी में बारिश में, कहीं जगह मिल जाए कहीं फ्लाईओवर के नीचे। उसको बोला जाए आपको फर्स्ट क्लास एसी में सोना है, गाड़ी है, आपके ड्राइवर होंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपके नौकर होंगे घर पे, आपके सर्वेंट्स होंगे, आपको सर्व करते रहेंगे, खाना खाना, एंजॉय करना।
तो वो पागल हो जाएगा। अगर उस गरीब को आप किसी को ऐसे दे दोगे इतनी फैसिलिटीज, वो मर जाएगा। आपने कभी देखना, वो नहीं जी सकता इतना, वो बर्दाश्त नहीं होगा। मगर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे ही स्वर्ग और नर्क ट्रेनिंग सेंटर की तरह है। नरक में क्या होता है, नरक में स्टूल खिलाया जाता है, खूब उसको टॉयलेट खिलाई जाती है, तो उसको फिर यहाँ पे धरती में सुअर बना के भेजा जाता है कि चल अब तू टॉयलेट खाना सीख गया है, तुझे टेस्टी लगने लग गई है, अब तू सुअर बन जा। तो ऐसे ही स्वर्ग नरक में ट्रेनिंग होती है। मगर भक्त इस बात को जानते हैं, इसलिए वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं चतुर्मास करते हैं। मगर फिर भी अगर कोई सामान्य भी कर रहा है, ये भक्तों की बात तो अलग है, मगर नॉर्मली भी अगर कोई कर रहा है तो भी उसे ये सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। कम से कम उसको कुछ तो मिला चतुर्मास करके। आगे आता है, जो व्यक्ति योग्य ब्राह्मण को तिल से भरे 28 से 108 मिट्टी के बर्तन दान करता है, वह शरीर, वचन और मन से किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, जो भी उसने 3 तरह से पाप किए होंगे, अपने शरीर से, है ना, वचन से या मन से, तो ये सारे उसके नष्ट हो जाएंगे अगर वो केवल मिट्टी के बर्तन दान करता है। तो ये कर्म कांड फिलोसफी के अकॉर्डिंग है। जो चतुर्मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भजन करता है, उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। अगर विष्णु की प्रसन्नता के लिए भजन करता है तो गंधर्व लोक, अगर गायन करता है, विष्णु के लिए, भगवान के लिए कुछ गाता है, भजन गाता है, तो उसको गंधर्व लोक मिलता है। तो हमारा पर्पस गंधर्व लोक नहीं है, पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कुछ कर्म कांड फिलोसफी दी है। क्योंकि जो लोग कुछ भी नहीं करते तो एटलीस्ट इतना तो सही। जो व्यक्ति मंदिर की परिक्रमा करता है, वह इस विमान में बैठकर कृष्ण के धाम को जाता है। जो व्यक्ति मंदिर की परिक्रमा करता है, आप सब करते हैं मंदिर की परिक्रमा, इस तरह से अगर आप करोगे तो कृष्ण के धाम को जाएगा। ये भक्तों के लिए है। जो इस व्रत को नहीं करता वह मूर्ख है और जीवित होते हुए मृत के समान है। ये सोचेगा मैं क्यों करूं, क्लास छोड़ के चला जाता हूँ, मेरे मतलब का तो है नहीं, फिर व्हाट्सएप करता रहूंगा, क्या है खाना, हरे पत्ता खाऊं ना खाऊं, सॉरी मैंने तो खा लिया, अरे दूध पी लिया, बहुत भूख लगी थी, मम्मी ने कहा मर जाएगा तो दूध नहीं पिएगा, तो मम्मी ने बोला दही नहीं खाएगा तो तेरी डेथ हो जाएगी, क्या हो गया है, हरे पत्ते में, अरे पालक का साग बनाया तेरे लिए, मक्की की रोटी, दिमाग तेरा खराब हो गया, ये सब क्या सीखने लग गया तू, एकादशी तक तो था, ये सब फालतू चीजें क्या शुरू कर दी है। ऐसी चीजें नहीं होती हैं, कुछ बताया गया वो मृत के समान है। अगर आप नहीं फॉलो करोगे या कोई नहीं फॉलो करता है, आप घर वाले, तो आप उन्हें बता सकते हो कि करना चाहिए, नहीं करते फोर्स मत करो, पर हमें तो करना ही है ना, हम तो क्योंकि पढ़ रहे हैं। चतुर्मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। तो सुबह सुबह उठ के स्नान करें, अभी भी कर रहे हैं वही चीज, ये नॉर्मल उनके लिए दिया गया है। मगर भक्त तो ये सब चीजें कर ही रहे होते हैं या नहीं भी कर रहे होते तो करने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ मोटिवेशन मिलती है उनको। सुबह सूर्योदय से पहले जप करें। जप का मतलब जरूरी नहीं है 16 माला ही हो, ट्राई करें 1-2 माला हो जाए तो। नियमित दिनों की तुलना में अधिक संख्या में माला जप करें। जितनी आप करते हैं उससे अधिक करें, एक करते हैं 2 करें, 2 करते हैं 3, 3 से 4, कुछ ना कुछ अधिक करें। चतुर्मास के बाद आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैं चतुर्मास से पहले 4 महीने पहले 1 माला करता था या 0 करता था, आज मेरी 1 या 2 इतनी माला बढ़ गई है। 16 करने वाले 16 ही करते हैं, मगर 1-2 माला चतुर्मास में एक्स्ट्रा कर सकते हैं। 4 महीने तक ब्रह्मचार्य का पालन करें, और ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा कठिन है ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना, पर हमें करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। देखो नहीं होता कोई चीज अलग बात है, मगर जितना हो सके हमें ट्राई करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर में दान दे, जितना आप दान दे सकते हैं, ऐसा नहीं घर बिक गया, मतलब जितनी आपकी क्षमता है, यहाँ पे क्षमता इसलिए लिखा है, उस अनुसार मंदिर में दान दें। श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाएं पढ़ें, भागवतम रीड करो। ये सब अगर नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ो, वेदा बेस वेबसाइट है, भागवतम.in है, प्रभुपाद जी की हिंदी में भागवतम मिल जाएगी, वेदाबेस में इंग्लिश मिल जाएगी vedabase.com पे, तो आप पढ़ सकते हो अगर नहीं भी है तो। गजेंद्र मोक्ष लीला, कुंती महारानी की प्रार्थना, गोपी गीत, ये सब आप पढ़ सकते हो भागवतम से प्रार्थना है। कृष्णा पुस्तक, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत से बाल लीला पढ़ें और ध्यान करें। ये सारी चीजें क्यों लिखी हैं, कृष्णा बुक पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम लिखना, क्योंकि इन
इन्हीं चतुर्मास के अंदर सबसे ज्यादा आप देखोगे बहुत फेस्टिवल्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फेवरेट सबका जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, दीपावली, दशहरा, बहुत तरह से फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स हैं। और अगर आप देखेंगे बलराम पूर्णिमा, फेस्टिवल से भरा हुआ है ये पूरा कार्तिक एक महीना। आपको जब बताया जाएगा जैसे जैसे कार्तिक में दीप दान करना है, यही सब चीजें करनी है, कुछ अलग नहीं है। पर जब दीप दान करना है वो सब करोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे, और इतना सब है करने के लिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं था आज तक। तो इतना बहुत इसकी महिमा है चतुर्मास की फॉलो करने की। इन 4 महीनों में पड़ने वाली 8 एकादशियों का सख्ती से पालन करना चाहिए। तुलसी महारानी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये 2 चीजें हमें करनी चाहिए, पूजा भी करें और उनकी परिक्रमा भी करें तुलसी महारानी की। भगवान को तुलसी के पत्ते के अर्पित अर्पित पत्ते अर्पित करने चाहिए। तुलसी भगवान को ऑफर करें। ये आप पॉइंट्स लिख सकते हो, इजी पॉइंट्स हैं। व्यक्ति को स्वयं को वैष्णव सेवा में संलग्न करना चाहिए, अपने आप को भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। उन्हें प्रसाद के लिए आमंत्रित करें, प्रसाद के लिए बुलाएं, उनके साथ जप करें, चैंटिंग करें, उनके साथ अन्य आध्यात्मिक गतिविधियां करें। तो जो चीज यहाँ पे आप नहीं करते थे पूरे साल भर, इसको यहाँ पे आने का ट्राई करें। अब बोले ये सब चीजें, जैसे किसी का शादी आने वाली होती है, 1 महीने से एक्साइटमेंट हो जाती है, नहीं हो जाती, 1 महीने तक लोग मजे करते हैं, इंजॉय करते हैं। फिर शादी हो जाती है, हो सब खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर नेक्स्ट किसी की शादी आ जाती है, फिर तैयारी करते हैं। ऐसे ही चतुर्मास में आप जो भी एक्स्ट्रा करोगे उसका कई मल्टीप्लाई होके आपको वो मिलेगा, भक्ति मिलेगी। तो हम जो भी चीज करते हैं, चाहे वो तुलसी भगवान को ऑफर करना हो, शास्त्र पढ़ना हो, कथा सुनना हो, चैंटिंग करना हो, उसका पर्पस भगवान कृष्ण की संतुष्टि है, यानी हमारी भक्ति बढ़े और कृष्ण की संतुष्टि हो। इस चतुर्मास में शील प्रभुपाद की कम से कम एक पुस्तक पढ़ने का लक्ष्य रखें। कम से कम एक किताब तो पढ़ें, कुछ भी नहीं कर सकते, एक किताब तो पढ़े प्रभुपाद जी की। इतनी सारी बुक्स हैं, किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो है। ये सब हमें करना चाहिए। तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो हम तीर्थ यात्रा यानी धामवास करना चाहिए, इस चतुर्मास में जाना चाहिए। तो चतुर्मास में कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं? स्पेशली कार्तिक के महीने में वृंदावन, मायापुर, वहां नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। तो बताया जाता है कि अपने घर को ही वृंदावन बनाओ। अपने घर को ही, इसका मतलब ये नहीं है पेड़ उगा दिया घर के अंदर खोद के। वृंदावन का मतलब ये नहीं है। वृंदावन का मतलब अपने घर में कथाएं पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की पढ़ दो, लोगों को बताओ। वो नहीं कर सकते तो डिवोटी का ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन करो। तो इस तरह से भगवान की इन चीजों का हमें माहौल बनाना चाहिए। वैसे वास करने का अपनी महिमा है कि इस दिन वो भी वास करता है धाम में जाके, तो उसको 1000 गुना जो उसकी भक्ति होती है वो बढ़ती है, वृद्धि होती है भक्ति में। यहाँ पे नेक्स्ट है, इस कृष्ण चेतना आंदोलन की सहायता और प्रचार के लिए जिम्मेदार सेवा लेना। तो प्रीचिंग के मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। सोने से पहले रोजाना प्रार्थना करें और कृष्ण को धन्यवाद। रोज, ये तो हम वैसे भी करते हैं। तो बोले प्रभु जी डिफरेंस क्या है? ये सब चीजें तो इस्कॉन में सिखाई जा रही है, प्रभुपाद ने कोई डिफरेंस दिया ही नहीं है। ये तो सबसे स्पेशल बात है। आप जब भी पढ़ोगे वही चीज आपको मिलेंगी। कोई फेस्टिवल आएगा उसमें आएगा, ज्यादा चैंटिंग करो, बुक रीडिंग ज्यादा करो, ये ज्यादा करो, कथा ज्यादा सुनो, भक्तों का संग करो, धामवास कर लो, बार बार यही चीजें आती रहेंगी। आप कहोगे ये सब क्या है? प्रभुपाद कह रहे यही चीज आपको भगवत धाम लेके जाएगी। चतुर्मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। किसी को भी 4 नियमक सिद्धांतों को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध यौन संबंध नहीं। तो जो लोग 4 नियमों का पालन पूरे साल भर नहीं कर पा रहे थे, वो अब ट्राई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया, कैसे करना है, क्या करना है, कौन कौन से 4 नियम है, अब ट्राई करो। अब उसको लाइफ में अपनाओ, एक एक चीज को वक्त दो, समय दो, और इन 4 नियमों का अच्छे से पालन करो। क्योंकि अभी भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 4 नियम के वो तो फॉलो करना चाहिए। दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी की आलोचना ज्यादा सोचे मत, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, बल्कि उचित बिस्तर बिछाकर जमीन पर भी सोना चाहिए। तो हमेशा ट्राई करें कि एक दिन एटलीस्ट
चतुर्मास में एक महीना नहीं तो एक हफ्ता कार्तिक का एक हफ्ता नहीं तो चतुर्मास में एक दिन कम से कम नीचे सोने का प्रयास करें। एक दिन अपने घर में नीचे लगा लो, बेड के साइड में, प्रयास करना चाहिए। अत्यधिक नींद से बचना चाहिए, ऐसा ना हो 7-8 घंटे आप सो रहे हैं, अत्यधिक नींद से बचना चाहिए। चतुर्मास में किए जाने वाले कुछ शुभ कार्य, विवाह समारोह, जमीन खरीदना आदि, ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें हम ना करें। चतुर्मास में आप देखते हो ये जो 4 महीने होते हैं, इस चतुर्मास में शादियां नहीं होती है। क्यों नहीं होती? आप देखते हो सारी शादियां कब होती हैं? कब होती हैं? दिवाली के कुछ टाइम के बाद होती हैं शादियां, नवंबर एंड से शुरू हो जाती हैं शादियों का सीजन। लोग बोलते हैं अरे शादियों का सीजन आ गया, मैं ये लहंगा पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी, मैं कुर्ता पहनूंगा, पजामा पहनूंगा, इंडो वेस्टर्न सिलाऊंगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। क्यों चतुर्मास में शादियां क्यों नहीं हो रही? अगर इसकी कोई इंपॉर्टेंस ना होती, या क्लास को छोड़ के भागने से या ना सुनने से किसी को नहीं पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस है, तभी तो नहीं हो रही है शादियां, ये सारी चीजें। क्योंकि ये भक्ति का काल है, भक्तों के लिए ये भक्ति बढ़ाने का टाइम है। इंपॉर्टेंस है कि इस टाइम हम अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, इसलिए चतुर्मास में हम बाकी सारी चीजें ना करके, वेडिंग एनिवर्सरीज ये सब ज्यादा ना मना के, एनिवर्सरी आ जाए इसका मतलब ये नहीं है दुखी हो गए, क्यों आ गई, दिमाग खराब हो गया मेरा, तो मेरी गलत टाइम पे शादी करी, ये नहीं सोचना चाहिए। अब जो हो गया। मगर अगर चतुर्मास में देखा जाए तो जनरली वेडिंग एनिवर्सरीज भी नहीं आती हैं। मोस्ट ऑफ द जितने भी भक्त होते हैं या नॉर्मल संसार के लोग हैं जितने भी हैं, उनकी एनिवर्सरीज नहीं आती। हम सनातन धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं, अन्य धर्मों की नहीं, पर नहीं आती है इस टाइम पे। और अगर अन्य धर्म को भी अगर हम चेक करें, आप इंडिया में रहते हैं, देखते होंगे, तो वो भी शादी नहीं करते हैं चतुर्मास के अंदर। हालांकि उन्हें कुछ पता नहीं है, मगर उनके भी धर्म ग्रंथ जो बताते हैं कहीं ना कहीं उसमें भी इन चीजों को फॉलो करने के लिए, कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करने के लिए बताया गया कि कुछ तो इंद्रिय तृप्ति से बचेंगे वो। तो अब यहाँ पे आता है, अब हम आगे यहाँ पे, ये पीडीएफ हमारा हो गया, तो अब यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। चतुर्मास के बारे में जानेंगे। अब ये श्रीमद् भागवतम है, इससे हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें बताया गया है, चतुर्मास रखने से क्या होता है। अब आप देख के सोच के हैरान हो जाओगे, अगर आपने शायद सुना हो, पढ़ा हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने बेसिक पॉइंट्स इसलिए बताए क्योंकि सारे भाग क्लास छोड़ देते हैं, उनको यहीं तक सुनना था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब सुनेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो भागवतम के अंदर, अब आप देखो यहाँ पे कहाँ पे दिया है, नारद मुनि और वेद व्यास जी का कन्वर्जेशन चल रहा है। वेद व्यास कौन थे? भगवान के शक्ति के आवेश अवतार, जिन्होंने वेद पुराण अलग अलग सारे शास्त्र लिखे हैं, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, सारे शास्त्र अगर आप देखते हो जितने भी आज के समय अवेलेबल हैं, सब वेद व्यास जी ने लिखे हैं। किसके, उनके गुरु कौन थे? किसके कहने पे? नारद मुनि के कहने पे। नारद मुनि उनके गुरु हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं नारद मुनि। और नारद मुनि कहाँ है? जहां जहां जाते हैं, ट्रैवलिंग आचार्य, जहां जहां जाते हैं भगवान का नाम और कीर्तन में करते रहते हैं। तो भागवतम के फर्स्ट कैंटो यानी पहला स्कंद के 5वां अध्याय और 23 नंबर श्लोक, तो हम पढ़ेंगे अभी। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। यहाँ पे बताया गया है, जब नारद मुनि और वेद व्यास मिले थे तो नारद मुनि ने वेद व्यास को बताया। क्या बताया? हे मुनि, नारद मुनि कह रहे हैं, हे मुनि, किसको कह रहे हैं? वेद व्यास जी को। पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। कैसे मैं जन्म लिया था? नारद मुनि पिछले कल्प में। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे को कल्प कहते हैं, है ना। तो हर कल्प में भगवान की अलग अलग लीलाएं होती हैं। तो हम जो लीलाएं देख पढ़ते हैं सुनते हैं ना, वो जरूरी नहीं है सारी इस कल्प की हो। भागवतम में सारे कल्पों की लीलाओं को मर्ज करके सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं।
तो इसलिए भागवतम में इसमें अलग अलग भगवान के अवतार, कोई बोलते हैं ये अभी तो नहीं आए, ऐसा तो नहीं हुआ, इस कल्प में तो अलग हुआ था, इस कल्प में अलग हुआ था, ऐसे डिफरेंस क्यों आता है? तो कह रहे हैं पिछले कल्प में मैं, है ना, दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, यानी जब पिछला दिन था ब्रह्मा का, जो जिस कल्प में नारद मुनि हैं, इस कल्प की बात कर रहे हैं, अभी के 12 घंटे की ब्रह्मा जी के, मगर इससे पुराना वाले जो पिछले दिन का 12 घंटे है उसकी बात कर रहे हैं। तो दासी के पुत्र के रूप में थे, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। वो किसकी सेवा करती थी? ब्राह्मणों की सेवा करती थी, जो सारे, है ना, वेद शास्त्र और ये सब चीजों के बारे में जानते थे। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ रहते थे, तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं उनकी सेवा करता था। जो मेरी माँ, क्योंकि दासी का मैं पुत्र था, और वो दासी ब्राह्मणों की सेवा करती थी, है ना, तो मैं भी उनकी सेवा किया करता था। जैसे माँ करेगी बेटा भी करेगा, वैसे ही वो भी सेवा किया करते थे। तो जो नारद मुनि की माता थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, ना ही नारद मुनि पिछले जन्म में ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो उस इस तरह से उन्होंने बताया कि वो पहले से ही खेल कूद नहीं करते थे। आगे नारद मुनि कहते हैं कि मैं खेल कूद से अनासक्त था, है ना, ज्यादा बोलता नहीं था, है ना, ज्यादा चालाक नहीं था, तो मैं शांत रहता था, शांत स्वभाव के नारद मुनि थे। आगे श्लोक में कह रहे हैं नारद मुनि, फर्स्ट कैंटो के 5th चैप्टर 25 नंबर श्लोक में, 25 नंबर श्लोक में, उनकी अनुमति से मैंने मात्र एक बार उनकी जूठन ग्रहण की। क्या किया? जूठा उनका खाया, और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। क्योंकि नारद मुनि को अपना पुराना जीवन याद आ रहा है, साधारण नहीं है नारद मुनि। जैसे ही मैंने जूठा खाया, मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, मेरा जो प्यूरिफिकेशन हो गया मेरे हार्ट का। और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। उनके लिए जब जूठा खाया, पाप नष्ट हो गए। उनका कैसे खाते थे वो? पत्तल से जूठा लेके, ऐसे थोड़ा ना, ऐसे मुंह से निकाला लो खाओ, इस तरह से खाते थे, कि गरीब थे ना, इस तरह से खाते थे नारद मुनि, पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे। और इस तरह से उनको, है ना, वेदांत में रुचि उत्पन्न हो गई नारद मुनि की। आगे कहते हैं नारद मुनि 26 नंबर श्लोक में, हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका। उनकी कृपा से मैं उनका कृष्ण के पास टाइम्स को सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। जितना ज्यादा मैं झूठा खाया, मेरे पाप नष्ट हुए, उनकी सेवा करी, कृष्ण लीलाएं सुनी, तो मेरी और कृष्ण में रुचि बढ़ती गई। यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं अपने बारे में डिटेल्स कि किस तरीके से उनकी वो हुई। और जब इस प्रकार से नारद मुनि उनकी सेवा करते रहे, आगे आगे के कैंटो में बता रहे हैं, फर्स्ट कैंटो 6th चैप्टर के 26 नंबर श्लोक में, यानी पहला स्कंद 6ठा अध्याय 26 नंबर श्लोक, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार, अब यहाँ पे जानने का, जब इतना सब नारद मुनि ने सेवा करी उनकी, तो यहाँ पे 6th चैप्टर में अब नारद मुनि वेद व्यास को बता रहे हैं, इस प्रकार इस भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। जब मैंने इतनी कथाएं सुन ली, तो मैं बार बार उनका नाम जप करने लगा और कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। मैं घूमने लग गया, जब मैंने इतनी कथाएं सुन गई तो मैं पूरी पृथ्वी में घूमने लग गया, नारद मुनि बता रहे हैं। और आगे नारद मुनि बता रहे हैं, मेरी जितनी भी आसक्तियां थी वो सारी नष्ट हो गई। और उसके बाद 28 नंबर श्लोक में, 28 नंबर श्लोक में बता रहे नारद मुनि, श्री भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया, और इस प्रकार कर्म के सभी अर्जित कर्म फल समाप्त किए। तो जब नारद मुनि ने उनकी सेवा करी, नारद मुनि कह रहे हैं, तो विचरण करने लगा, मैंने अपना शरीर त्याग दिया और मुझे ट्रांसीडेंटल बॉडी मिली, और आज मैं जो हूँ नारद मुनि, वो उन्हीं की कृपा की वजह से हूँ। चतुर्मास उन्होंने फॉलो किया था, चतुर्मास में उनकी सेवा करी थी उन वैष्णवों की। कितना इंपॉर्टेंस है। हो सकता है बोरिंग लगे ये कन्वर्सेशन, मगर अगर चतुर्मास ऐसे रखोगे तो फिर कन्वर्सेशन फिर रख नहीं पाओगे।
फिर बहुत मुश्किल है चतुर्मास को फॉलो करना या रख पाना। आपको लग रहा है कि आप रख लोगे, आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि बोरिंग है, वो वाले प्रभु जी तो अच्छा सुनाते हैं, तो आप पूछ लो उनसे जाके, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी कर देंगे, मेरे से मत पूछना। फिर अगर आपको बोरिंग लग रहा है भागवतम, तो आप उनसे उनसे जाके क्वेश्चन पूछो। जब पूछना होता है तब रजत प्रभु याद आते हैं, फिर मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको पूछना है तो उन्हीं से पूछो ना जिनका आप सुनते हो। तो ये बोरिंग नहीं है। नारद मुनि ने चतुर्मास रख के नारद मुनि का शरीर प्राप्त किया, दासी के पुत्र थे वो, ये वेद व्यास जी को बता रहे हैं। मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ, हमें पता होना चाहिए प्रूफ कहाँ है चतुर्मास के बारे में। तो यहाँ पे अगला आगे बताया जा रहा है चतुर्मास का महात्म्य है ना। ये कहाँ पे है? स्कंद पुराण के अंदर। इसलिए 398 श्लोक में बताया गया है, चत तत्र चतुर्मास्य महात्मये चतुर्वरम ब्राह्मभिस्तु जगत सर्वं चर आचरम कृंतम भवति उपरग्रया तत्तीर्थागम अनाधिकम। यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान के मंदिर की 4 बार, यानी भगवान की 4 बार परिक्रमा करता है चतुर्मास में, स्कंद पुराण में बताया गया है ना, उस एंटायर यूनिवर्स जितना भी ब्रह्मांड है उसकी परिक्रमा करने का फल मिलता है। कितनी बड़ी चीज है। और जितने भी वो जो चीज वो इन परिक्रमा से पा सकता है, भगवान की परिक्रमा करने से पा सकता है, वो तीर्थ स्थान जाके भी नहीं पा सकता, केवल चतुर्मास में परिक्रमा करने से। परिक्रमा में कितना टाइम लगता है? मंदिर जाओ, ऐसे गोल घूम के आ जाओ, परिक्रमा करके कितना टाइम लग रहा है? 4 परिक्रमाएं कर लो रोज की। सोचो कितना इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर भी लोग कह रहे हैं बोरिंग है, ये है। ये बेसिक नियम है। परिक्रमा तो आप करते वैसे भी करते रहते हो, इधर उधर जा रहे हो, इधर उधर भी तो हम परिक्रमा ही कर रहे हैं संसार की। मार्केट गए, बोले दूध ले आ, सब्जी ले आ, परिक्रमा ही तो कर रहे हो। यू घर से निकले, ये ले, एक सामान पकड़ा, दूसरा पकड़ा, तीसरा पकड़ा, चौथा पकड़ा, फिर घर को आए, फिर बोले जा ये लेके आ, फिर गए, मदर ने बोला, फिर ये दूसरा तीसरा पकड़ा, फिर घर आए। 2-3 परिक्रमाएं तो आप ऐसी मार्केट इधर उधर की लगा रहे हो। ऑफिस की परिक्रमा लगा रहे हो, यूं जा रहे हो ऐसे बस से या ट्रेन से, और फिर वापस आ रहे हो, यूं परिक्रमाएं लगा के आ रहे हो, ऐसे छोटी छोटी परिक्रमाएं। ये सब परिक्रमाएं करने में लगे हो, मगर केवल भगवान की 4 परिक्रमा करने से वो फल मिल जाएगा जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करने से मिलता है। और ब्रह्मांड कितना बड़ा है पता है? इसमें 14 लोक है। ब्रह्मलोक, स्वर्ग में इंद्र का लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, सारे लोक आपको परिक्रमा आप कर डालोगे केवल भगवान की परिक्रमा करने से। वैसे क्या आप अर्थ की परिक्रमा भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। अगले श्लोक में आता है, एक और श्लोक है इसी में ही, स्कंद पुराण का। तत्रैवन्यत्र प्रदक्षिणां तु यत् पूरयत हरिं भक्तया समान्विता हंस युक्ता विमानेन विष्णु लोकम स गच्छति। है ना। जो भी भक्ति के साथ भगवान की परिक्रमा करेगा, कृष्ण की या हरि की परिक्रमा करेगा, है ना, वो स्वान में हंस पे बैठ के विष्णु या वैकुंठ लोक को जाएगा। हंस पे बैठ के, बोले इसका मतलब तो नियम तोड़ो और वो करो, नहीं, नियम पालन करते हुए भक्ति के साथ वो विष्णु लोक को जाएगा। उसका रास्ता जल्दी जल्दी विष्णु लोक को बनने लगेगा। पूरी भक्ति हम कर क्यों ले रहे हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंस इसमें बताई गई है। और प्रभुपाद जी ने हमें इतने सरल तरीके से बताया। प्रभुपाद जी कहते हैं देखो, आप कुछ मत करो चतुर्मास में, केवल 4 महीने में इनका नियमों का पालन करो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करो, भक्ति एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ जो भी आप कर सकते हो वो एक्स्ट्रा करो। कम सो, थोड़ा सा खाने में हो सके, अगर 3 टाइम खाते हो 2 टाइम खा लो, 2 टाइम खाते हो 1 टाइम खा लो। अगर खाने में परहेज नहीं कर सकते तो कुछ और चीज में कर लो। अपनी कोई प्रिय वस्तु, एक चीज, जैसे 4 महीनों में हम कर रहे हैं, कुछ और प्रिय जो आपको लगता है उसको कम कर सकते हो। जैसे किसी को, कोई कहता है कि मेरे को वेट कम करना है, वजन बहुत बढ़ा हुआ है, मीठा बहुत खाता हूँ दिन रात, बस जो मिल जाए, तो कुछ मिठाई कम कर लो, बहुत ईजी है। सिंपल, पर प्रभुपाद ने सिंपल नियम दिए हैं। प्रभुपाद नहीं चाहते हमारे को कष्ट में डालना। उनका पर्पस है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, थिंकिंग हाई पे लेके जाते हैं। प्रभुपाद ये नहीं करते हाई लिविंग लो थिंकिंग, आपकी हाई लिविंग कर देंगे लो थिंकिंग। अब कई भक्त इसमें बोलते हैं हम प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को देखते थे, वो लोग दाढ़ी बढ़ाए रखते थे। गौर किशोर दास बाबा जी दाढ़ी बढ़ाए रखते थे। शीला भक्ति विनोद ठाकुर दाढ़ी बढ़ाए रखते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी उनके गुरु दाढ़ी बढ़ाए रखते, तो हम भी बढ़ा लें दाढ़ी मूछ, तो नाखून भी मत काटना। तो ये भी तो नियम है।
दाढ़ी बढ़ाने का तो देख रहे हो, नाखून इतने बड़े बड़े कर लेना 4 महीने में। और कैसे खाते थे, गाय की तरह। राधा कुंड चले जाते थे और ऐसे करके उसमें चावल चावल ऐसे नहीं होते जैसे आजकल इस्कॉन में वो मिलता है ना, शाम के टाइम खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी प्रसाद हर इस्कॉन टेम्पल में मिलता है। चावल ऐसे मिलते थे कि उबला उबला राइस ऑलमोस्ट, उसमें एक आध मिर्च मसाला बस हल्का सा, बहुत ही मिनिमम। और उसको वो ऐसे करके पत्थर पे गिराते थे, पत्थर पे गिरा के अपने हाथ पे, अपने हाथों को बांध के जीभ से चाट चाट के खाते थे। दाढ़ी बढ़ा के कर सकते हो ये तो करो। सोते नहीं थे, 2 घंटा सोते थे, कभी कभी सोते ही नहीं थे, पूरे दिन रात सिर्फ चैंटिंग करते थे और कथाएं करते थे। ये कर सकते हो तो फिर ठीक है, फिर इसका मतलब हम दाढ़ी बढ़ा सकते हैं। तो इतना हमारे में स्टैंडर्ड हमारा नहीं है, हम नहीं कर सकते। हम बोले इस्कॉन में कई भक्त ऐसा करते भी हैं प्रैक्टिकली, ये सच बात है। कई भक्त ऐसा कर लेते हैं, मगर हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, विरला ही कोई होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है जो ऐसा कर पाएगा। बहुत नहीं तो दाढ़ी बढ़ा लेंगे, बोलेंगे चतुर्मास चल रहा है, मगर एक्चुअली वो कुछ फॉलो नहीं कर रहा होगा अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे। तो इसलिए हमारा पर्पज दाढ़ी बढ़ाना, नाखून काटना, प्रभुपाद कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस, साफ सुथरा बन के रहो, ऐसे मत रहो क्योंकि आप बाकी चीजें नहीं करोगे, एक दो चीजें फॉलो करोगे, बोलोगे दाढ़ी बढ़ा रखी थी हम नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा था चतुर्मास से रिलेटेड। और चतुर्मास में और क्या कर सकते हैं, चतुर्मास में है ना, इसमें आप कर सकते हो धाम वास, अपने घर को धाम बनाओ, अपने घर में ज्यादा कथाएं करो, लोगों को जोड़ो, खुद के लिए अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करो, और रोज एक नियम बनाओ। आज मैंने कॉपी पेन लेके लिख सकते हो, ऐसे ऐसे करके कॉपी पेन लेके आज मैंने ये सब किया, आज मैंने ये सब किया, एक माला करी, अपना 4 महीने का एक चार्ट बनाओ कि मैंने क्या क्या चीजें करी। और फिर आप 4 महीने के बाद देखना, आप कहोगे इतनी सारी चीजें मैंने कर डाली है, तो मैं नॉर्मल करता भी नहीं था। करके देख लो, नहीं बन पाता, चार्ट नहीं बन सकता, माइंड में एक चार्ट बनाओ, फोन के मेमो में चार्ट बनाओ, फोन के नोटपैड में बनाओ कि आज मैंने क्या क्या किया, क्या एक्स्ट्रा किया। एक्स्ट्रा जो चीजें आपने करी आज के दिन वो करो, जो आप नॉर्मल डेज में नहीं करते थे उससे पहले, और अब आपने करी। तो ये सारी चीजें आपको भक्ति में आगे बढ़ाएंगी। तो ये चतुर्मास के कुछ फायदे हैं। और अगर आप भगवान के धाम जाना चाहते हो इजीली, तो चतुर्मास को फॉलो करना चाहिए। भीष्म पितामह ने चतुर्मास के कार्तिक के आयंड के 5 दिन भीष्म पंचक में अपनी शरीर छोड़ने के लिए वो किया। उसमें ही बताया जाता है कि अगर उस भीष्म पंचक को कोई 5 दिन एकादशी की तरह रह के, या उनका अलग अलग लेवल है उसके बारे में अलग बताएंगे, अगर उसको कोई करता है तो उसको भी भीष्म पितामह की तरह भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे और अंत समय में वो भगवान के धाम को जाएगा। और इस चतुर्मास में आपके मैक्सिमम फेस्टिवल्स आते हैं। इस चतुर्मास में कोई शादी वगैरह इसलिए नहीं होती है क्योंकि इस चतुर्मास की अपनी महिमा है। तो इसलिए हमें फॉलो करें, नहीं होता कोशिश करें, बिल्कुल भी नहीं होता तो गाइडेंस ले लें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए इतना ही संभव है कि ठीक है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग करें। सबकी अपनी वो नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, कॉपी करके अपना भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आपको नहीं पता कौन कितना तपस्या कर सकता है, खाने की तपस्या तब करें ऐसा ना हो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, तो इस हिसाब से करें। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस लेते हैं, किसके क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं पहले। चैट बॉक्स में काफी सारे आ रखे हैं। हाँ, ये पूछ रहे हैं विश्वजीत सिंह प्रभु जी, कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया, धनिया पाउडर ले सकते हैं, जो धनिया होता है सब्जी में ऊपर से डाला जाता है, ग्रीन लीव्स वो नहीं लेते। तन्मय घोष प्रभु जी बहुत अच्छा कह रहे हैं कि इस समय एसिड रेन की वजह से सब्जी या पत्तियां एसिडिफाइड हो जाती हैं। सच बात है। विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं दामोदर विग्रह के सामने दिया 5 टाइम घुमाते हैं और फिर तुलसी जी के पास, तो अच्छा है अगर आप कर रहे हैं तो। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1+6, ये कौन है, अनम्यूट आप कर सकते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि सावन भी आ रहा है, सावन का सोमवार का व्रत करते हैं। आप अनम्यूट करके बोलना चाहे तो बोल सकते हैं 1+6। भक्तों के लिए तो वैसे नहीं है सावन का सोमवार, पर कई लोग रखते हैं सावन के सोमवार का व्रत। और चतुर्मास में जो लोग बोलते हैं ना कि हम 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, वो चतुर्मास में ही रखा जाता है। जो लड़कियां स्त्रियां कहती हैं कि हम 16 सोमवार के व्रत रखते हैं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए, तो वो इसी चतुर्मास पे उसको फॉलो करती हैं।
तभी उनको शिव जी की तरह पति मिलते हैं, और जब पता चलता है कि पति वैरागी निकला, बाल कटा लिए, मंदिर ज्वाइन कर लिया, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो लड़ाई करती है उन्हीं पति से जिसके लिए वो 16 सोमवार के व्रत रखती थी, उसी के लिए फिर वो लड़ाई करती है, उसका गर्दन पकड़ने को दौड़ती है। फिर करा क्यों आपने? शिव जी भी तो ऐसे ही है गृहस्थ मगर वैरागी बन के रहते हैं। गंधर्व लोक क्या है प्रभु जी? विश्वजीत प्रभु जी, पूरे गंधर्व लोक आता है स्वर्ग लोक में। गंधर्व यानी देवताओं के गायक, सिंगर्स होते हैं ना, उनका लोक है। और झूलन भी होता है, झूलन यात्रा भी होती है। सुमन माता जी बता रही हैं, बिल्कुल सही। वीडियो अटक रही है कभी कभी, वीडियो तो ठीक है। देवेंद्र पांडे प्रभु जी, मिल्क पनीर, हाँ पनीर 4 महीने खा सकते हैं, उसका कोई वो नहीं। ठीक है, तो पहले बबीता माता जी से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया प्रभु जी। और बहुत सी चीजें इसमें थी जो हमें पता था, बहुत सी चीजें ऐसी थी और जो आज हमें पता चले, उसके लिए प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि हम मंदिर की परिक्रमा हम लोग नहीं कर सकते, क्या अगर प्रभु जी अगर हम कर भी सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो प्रभु जी अगर हमारे घर से मंदिर दूर है तो हम कैसे कर सकते हैं, या वहीं अपने जाके हम घर में, मंदिर में कोई और मंदिर है उसकी परिक्रमा कर सकते हैं प्रभु जी? कोई और मंदिर में भी कर सकते हैं अगर दूर है तो। अगर वो नहीं कर सकते तो अपने घर में मंदिर की कर सकते हो। अगर अपने घर में मंदिर भी छोटा है, घूमने का स्पेस नहीं है, अगर अपने घर में भी स्पेस की इशू है, तो फिर अपने घर में हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक ऐसे होता है ना, उसी जगह पे खड़े खड़े क्लॉकवाइज घूम जाओ, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ऐसे ऐसे करके गोल घूम जाओ। इतना कर सकते हैं, ये मिनिमम है, इतना तो इजी है हमारे लिए का। अपनी जगह पे खड़े खड़े जैसे तुलसी की करते हैं ना, गोल परिक्रमा करने का स्पेस वो नहीं है, तो उसी जगह पे खड़े खड़े कर सकते हैं। वैसे चतुर्मास में और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर हमने बहुत ही बेसिक बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया है कि हमें कोई संकल्प लेना चाहिए कि ये मैं करूंगा। संकल्प होना चाहिए इस चतुर्मास में, है ना, ये 4 महीनों को मैं फॉलो करूंगा जितना मेरे से बेस्ट हो पाएगा ये सारी चीजें। और हम क्या करेंगे? सुबह टाइम से उठने का प्रयास करेंगे, चैंटिंग एक्स्ट्रा करने का प्रयास करेंगे, शास्त्र एक्स्ट्रा पढ़ने का करेंगे, सेवा कुछ करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही में, है ना, जो भी चतुर्मास में अगर हो सके तो हम ट्रैवल में जा करके कहीं धामवास करने का प्रयास करेंगे भक्तों के संग। इस तरह से तो ये चीजें हमारे को और भक्ति प्रदान करती है चतुर्मास में। और भी हम संकल्प ले सकते हैं, तुलसी का पौधा लगाएंगे, है ना, या ग्रंथ बांटेंगे, तुलसी की परिक्रमाएं करेंगे, और मिट्टी के चीजें दान करेंगे, मंदिर के लिए कुछ दान कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, सेवाएं। तो हमने अभी केवल कुछ पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं। ठीक है माता जी। आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू प्रभु जी, आपने जैसे बताया बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु हरे कृष्ण, हरे जी। कृष्णा माता जी। शिवांश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जुलाई में क्या नहीं खाना, वो आपने बता दिया था, लेकिन मैं ना जरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के हिसाब से कर रहा हूँ, तो आप मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए जुलाई नहीं, में। इसका डेट्स का हिसाब है। वो क्या है, वो हम ग्रुप में फोटो भेज देंगे। हाँ ठीक है प्रभु जी, तो आप बता देना इसके बारे में कि क्या क्या नहीं खाना, क्योंकि एक हाँ आपने दही कहा था ना, तो हाँ, थोड़ा दही में मैं रोज रेगुलर खाता हूँ, मैं भी तो वो मैं लेता हूँ। उस टाइम पे छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, और आप उड़द दाल कह रहे हैं, तो उड़द दाल भी जैसे फ्रिक्वेंटली घर में बनती है, वो भी कोई बात नहीं, वो भी छोड़ दूंगा। और आपने रोज नहीं छोड़ना, दूध के लिए केवल कहा था, फोर्थ दूध तो मैं मंथ पीता में। ही नहीं, मैं दही दही लेता था। फोर्थ बाकी मंथ मुझे के लिए। एक ये चिंता हुई कि पनीर, हाँ एक वो मुझे चिंता हुई कि पनीर को भी मना करेंगे, तो पनीर तो आपने कह दिया, तो वो सही है। और हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रभु जी जैसे कि मैंने देखा है बैंगन में भी कीड़ा निकल जाता है, भिंडी में भी निकल जाता है। वो अलग चीज है प्रभु जी, वैसे तो फसल ही कीड़े वाली है, तो उसमें हम भी हाँ क्या कर लेंगे? अगर कीड़े की फसल ही है, सारी खराब है या उसमें खराब हो रखा है, तो कुछ नहीं कर सकते। बस ये है
कि अपनी तरफ से हमें 1 महीने में एक ही चीज को छोड़ना है। ये नहीं 1 महीने में चारों चीजों का पालन करना है, नहीं, 1 महीने में एक चीज, फिर दूसरे महीने में हरे पत्ती वाली ले सकते हैं दही, तीसरे महीने में दूध नहीं लेना, दही और हरे पत्ता ले सकते हैं, उड़द दाल भी ले सकते हैं, और चौथे महीने केवल उड़द दाल ही लेना, बाकी तीनों चीजें ले सकते हाँ, ये मैं समझना चाह रहा था। आप ना ग्रुप में एक बार डिटेल में भेज देना, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो हैं। गया ठीक था है, कि कब क्या खाना, कब कैसे करना है ना, उसमें कंफ्यूज हो गया था। ठीक अच्छा है, ठीक। प्रभु जी, जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन अब मैं लेता हूँ, मैं वे प्रोटीन मैंने छोड़ दिया है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में चावल का है और मटर का है, तो वो तो खा सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चावल का और मटर का ये सब चीजें तो ले सकते हैं, उसका तो ठीक है वैसे भी प्रभु। कोई वो नहीं है। आप कह रहे हैं कि 1 महीना कोशिश करें कि जमीन पर सोएं, तो जमीन पर पहले सो भी लेता था, तो अब मैं दोबारा सो लूंगा, कोई नहीं, बात नहीं। जबरदस्ती मत करो, ऐसा ना हो घर में मारपीट हो रही है, जितना अगर पॉसिबल हो नहीं तब नहीं करो। नहीं नहीं प्रभु जी, घर में सपोर्टिव है लोग, ऐसा नहीं करते। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, तो मैं गद्दा लगा के सो लूंगा, और मतलब गद्दा लगाना है ना, ऐसे थोड़ी केवल जमीन जमीन पे सो गए। नहीं, हाँ, गद्दा लगाना है, वो तो लगा के ही सोओगे, हाँ हाँ पॉसिबल ठीक। जैसे आपके लिए कंफर्टेबल हो। हाँ, तो आपने कहा था हरी पत्तेदार सब्जी ना खा के, जैसे धनिया हो गया या पालक, ये सब छोड़ के बाकी सारी सब्जियां खा सकते हैं ना। हाँ, हरी सब्जियां खा सकते हैं, सिर्फ पत्तेदार हरी सब्जी नहीं खानी, पत्ते वाली मूली खा सकते हैं, मूली के पत्ते नहीं खाने। ठीक है ठीक है। अच्छा प्रभु जी, यहाँ इस्कॉन का कोई मंदिर नहीं है, ये तो मैं परिक्रमा आपने बता दिया था वैसे, कि तुलसी महारानी की वैसे परिक्रमा कर ली या फिर अपने मंदिर के सामने कर ली। और मंदिर भी बंद होते हैं ना, ऐसे कोने में होते हैं, तो उसमें हाँ, परिक्रमा तो हो नहीं सकती, तो वैसे ही घूम लिए उसमें हाँ, ऐसे। हाँ, ठीक है, ये मैं समझ गया। आ, एक मैं ये कह रहा था कि अब जैसे हम जिम जाते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें नींद की जरूरत होती है, तो 6 घंटा तो मेरे लिए अंडर हो जाएगा, थोड़ी मेरी मेडिसिन भी है, तो मुझे 8 से 9 घंटे सोना पड़ता है, मजबूरी में भी सोना पड़ता है। हाँ, अगर आपकी मेडिसिन चल रही है, जबरदस्ती नींद आती है, तो फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते, मेडिसिन तो नींद लाएगी। अगर आपका मन नहीं भी करेगा तो मेडिसिन आपको, जो हाँ हाँ। दवाई आप खा रहे हो तबीयत ठीक रखने के लिए, तो उससे तो वैसे ही नींद आएगी, पर ये सबके लिए नहीं है। तो मेडिसिन खा रहा है वो, दूसरा सोचे हुए प्रभु जी ने बोल दिया मैं भी सोऊंगा 9 घंटे, यस, सबके लिए नहीं है। प्रभु जी, जैसे पहले मैं मेडिसिन नहीं खाता था, तो 4 4 बजे उठ के मैं योग करना या फिर करवाना ऐसे भी करता था, लेकिन अब जब से मेडिसिन चालू हुई है, तो फिर नींद मेरी, डॉक्टर ने कहा बिना नींद के मेडिसिन काम नहीं करेगी, आपको नींद सोना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा। और मैं स्कूल में भी मेरा मैंडेटरी कर दिया गया था कि अगर मुझे नैप लेनी होती थी तो मैं ले लेता था, टीचर कुछ नहीं कहता था। तो ऐसी भी हालत हो गई थी। नहीं, ठीक है, देखो अगर तबीयत का इशू है, हेल्थ इशू को अलग देखो। जरूरी नहीं है कि केवल नींद से इंद्रिय तृप्ति कम होती है, और भी तो चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ, सही वैसे कह तो रहे हो। प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू आर स्लीपिंग मोर देन 6 hours यू विल बिकम लेजी, इफ यू आर स्लीपिंग लेस देन 6 hours यू विल बिकम क्रेजी। बाकी प्रभु जी, इंद्र तृप्ति से आता है, जैसे मैं मूवीज तो देख ही नहीं रहा, मैं थोड़ी लीला है या लिटिल कृष्णा भी देख लेता हूँ मैं, मुझे कार्टून बहुत अच्छा लगता है, मैंने सुना वो भागवत से जुड़ा हुआ कार्टून है, तो हाँ, वो देख लिया। या फिर मतलब भगवान से जुड़ी हुई ज्यादा चीजें देखी, पिक्चर देखना बंद, ये सब बंद बंद ही कर दिया आपको मैंने, इंद्रदेव की आंखों की वैसी वाली तो। सुनने को थोड़ा प्रभु जी, मैं झूठ नहीं वो कहूंगा, पहले मैं थोड़ा गाली गलौज कर देता था, लेकिन अब बिल्कुल मुंह से गालियां निकलनी हो गई बंद, तो मुंह बहुत पे अच्छा भी है। वो कर रखा है मैंने, और कान से थोड़ा चुगली सुनना बंद कर दिया मैंने फालतू की। हाँ, धीरे धीरे ही बिल्कुल खत्म होगा, अभी थोड़ा बहुत तो 20 21 तो रहेगा। हाँ, तो बाकी मैं एक ही कह रहा था, आपने कहा कि जैसे हमारे बड़े बड़े आचार्य इस तरीके से पालन करते थे नियमों का, तो कलयुग में तो प्रभु जी, अगर हम ऐसा कोशिश भी करेंगे ना, तो हमें तो घर, आप उससे कहो घर वाले मेरे सपोर्टिव है, लेकिन ऐसे में तो फिर वो भी बोलेंगे कि बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया, बिल्कुल जिम छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, बस नहीं तो भक्ति में कुछ लगा। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, केवल उन, यही तो चार ही तो हैं बेसिक नियम। उसके अलावा तो हाँ आपको, अगर देखो बेड पे ये नहीं है, पर्पस ये नहीं है कि बेड पे सोना ना सोना, पर्पस ये है, मेन भक्ति। पर्पस इसका ये है कि बेड पे अगर आप नहीं सोओगे तो आप ही का फायदा होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि एक तो नीचे सोओगे तो थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति कम हो जाएगी, थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति कम करने का वो पर्पस है, कि कुछ ना करो तो इतना तो कर लो, कुछ ना करो इतना तो कर लो। पर्पस ये नहीं है कि बेड पे ही नहीं सोना, आप सो, अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती, पीठ दर्द रहती है, बेड पे सो, कुछ और कर लो। प्रभुपाद कहते कुछ भी नहीं कर सकते,
सारे नियमों को छोड़ो, केवल प्रचार करो। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर एकादशी में कड़ा प्रचार कर रहे हो, ऐसी कंट्रीज में जाके, साइबेरिया वगैरह, वहां पे जाके प्रचार कर रहे हो, इतनी जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हो, और वहां पे अगर आपको नहीं मिलता है, एकादशी तोड़नी पड़ती है, तोड़ लो पर प्रचार करो। इतना स्ट्रांगली उन्होंने बोला है कि प्रचार से ऊंचा कुछ नहीं है। पर हम लोग उतना प्रचार नहीं कर रहे, इसलिए ना तो हम एकादशी कभी तोड़ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है, हमारे को उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। सही कहा प्रभु जी, वो तो अभी ठीक है हम प्रभु जी, एकदम बिगिनर है। बाकी ठीक आप, है प्रभु जी। ठीक है, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता। तो प्रभु जी, आपने जो तपस्या के बारे में कहा कि अपने जो फेवरेट फूड है उसको छोड़ देना चाहिए, और जो मतलब हम कर सकते हैं, तो वो क्या ये 4 मंथ में ही करना चाहिए या फिर केवल कार्तिक में? वैसे तो देखो 4 मंथ्स भी होता है, कोई भक्त केवल कार्तिक में छोड़ते हैं, पर अपने अकॉर्डिंग देखो जितना आप कर सकते हो। फेवरेट फूड का मतलब ये नहीं है, अगर आप चाउमीन खाते हो तो चाउमीन छोड़ दो, बस इतना ही है। अगर आप मोमोज ज्यादा खाते हो तो मोमोज छोड़ दो, अगर वो खुद पिज्जा खाते हो पिज्जा छोड़ दो। एक चीज को छोड़ के देखो, ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दिया, बिल्कुल वो हो गए, बेहोश हो गए, ऐसा नहीं। जो आप खाते हो उसको थोड़ा सा कम कर दो। बहुत स्वीट्स खाते हो तो थोड़ा सा कम कर दो। पर्पज है इंद्रिय तृप्ति से थोड़ा सा अपने आप को नीचे लेके आना। अगर 1 किलो कोई एक दिन में 1 किलो या आधा किलो मिठाई खा रहा है, एक पाव पे ले आओ उसको, 250 ग्राम पे। और मतलब ये मैंने 4 मंथ में ही कर सकते हैं या फिर केवल कार्तिक? देखो अगर अभी आप नए हो तो केवल कार्तिक में कर लो, अभी 4 मंथ्स में मत करो। कार्तिक में जोश भी आता है, अभी सावन के महीने में तो जोश ही नहीं आता। अभी तो निकल जाएंगे शिव जी के फॉलोअर, ओए भम भम भोले, भम भम भोले, बिल्कुल गांजा पीते हुए ट्रकों के ऊपर बैठ बैठ के। अभी तो बहुत बुरा हाल होता है, वैसे ही चीजों को और देख के दिमाग खराब होता है। तो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी खाने से मेरे से नहीं होता, मैं खाने के नियमों को कभी नहीं करता। मैं बाकी नियम कर सकता हूँ, कम सोना, ज्यादा प्रचार करना, ज्यादा लोगों से भक्तों को जोड़ना, बातें करना, ज्यादा सेवा करना। पर मेरे से ये वाली तपस्याएं मेरे से भी बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए मैं बहुत बेसिक जो प्रभुपाद ने बोला है उतना ही फॉलो करता हूँ। मेरे से नहीं होता कि बिल्कुल ही खिचड़ी पे आ जाओ, तीन खाना छोड़ दो, भूखे बिल्कुल सांस घुट रही है, मेरे से नहीं हो पाता इतना। अपने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। नहीं प्रभु जी, मैंने चतुर्मास व्रत प्रीवियस ईयर से करना स्टार्ट किया है, तो प्रीवियस ईयर में मैं केवल कार्तिक में आपका सब कुछ क्या छूट गया। फेवरेट है ऐसा? मेरा सब कुछ, सब कुछ मैंने मतलब सब जितना कुछ मत छोड़ो, सब कुछ मत छोड़ो। जैसे मान लो आपकी कोई मिठाई फेवरेट है, एग्जाम्पल के लिए रसगुल्ला ले लिया, केवल एक मिठाई छोड़ो, बाकी खा लो। प्रैक्टिकली हमें देखना है ना, प्रैक्टिकली फॉलो करो, ऐसे फॉलो नहीं करना कि बिल्कुल हालत खराब हो जाए। और केवल कार्तिक छोड़ो, अभी चतुर्मास में बाकी के नियम फॉलो करो, अगर बाकी हो सकते हैं। टाइम से उठना, ऐसे परिक्रमा करना, मंदिर जाना, 1-2 माला एक्स्ट्रा करना, 12 करते हो तो 16 तक का पहुंचने का प्रयास करना, वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। नियम से ज्यादा वो भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है। चैंटिंग, चैंटिंग को नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है। हाँ प्रभु जी, तो 4 मंथ में मैं चैंटिंग थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, वो एक दो ज्यादा माला अच्छा है। करके 16 माला करने का चेष्टा करूंगी। हाँ एटलीस्ट 4 मंथ में ना हो तो कार्तिक में 16 माला रेगुलर करने का एकदम पूरी तरीके से चेष्टा करूंगी। तो मैं मैंने छोड़ नहीं सकता, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब कार्तिक के लिए मैं एक अच्छी वाली रूटीन बनाने की सोच रही थी, तो हाँ, आपने तभी बोला करना, कि तब कर लेना, हाँ प्रभु जी, यही क्वेश्चन था। तब हरे कर लेना। कृष्णा। अभी के लिए आप माला और बाकी रीडिंग बढ़ाओ। हाँ प्रभु जी, रीडिंग करती हूँ, तो ज्यादा नहीं हो पाता, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा वो बढ़ाने का कोशिश करो, जो नहीं हो पा रहा पहले वो बढ़ाओ। ओके ठीक प्रभु है, जी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो और है क्वेश्चन? विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं सावन के महीने में टेम्पल में इंसेक्ट्स बहुत आते हैं, तो क्या करें? मारे नहीं, पहले से ही क्लीनिंग कर लें। और अगर आ रहे हैं तो फिर प्रभु जी थोड़ा उसको आपको करना पड़ेगा आसपास, जैसे कि
नमक डाल दो ताकि चींटियां वगैरह ना आए। नमक हल्दी पे नहीं आती हैं जल्दी, नमक पे तो नहीं आते इंसेक्ट्स। अगर नमक डाल दोगे कहीं पे भी, नमक वगैरह खूब डाल के रखो। रोज का नियम बनाओ कि नमक डालना है आसपास, जहां जहां आपको लगता है चींटियां बहुत आ रही हैं या कोई इंसेक्ट्स आते हैं। और भी कुछ चीजें होती हैं वो आप यूज कर सकते हो। नीम की लकड़ी, नीम के पत्ते से भी जल्दी नहीं लगते हैं आसपास। नीम के पत्ते रख सकते हो टेम्पल के अंदर। कनिका माता जी कह रही है बेड पर नहीं सोना है क्या? माता जी इसमें बेड पर सो सकते हैं, पर मेन पर्पस है जो भी चीज थोड़ी इंद्रिय तृप्ति को कम करना, जो भी चीज हो, बस मेन पर्पस ये है। जैसे आजकल लोग क्या कहते हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं प्रभु जी, प्रॉपर्टी ले ली है, तो सब लोग तारीफ करते हैं वृंदावन में आपने प्रॉपर्टी बना ली है, तो खुश होता है, कोई भी सुनेगा खुश होता है। मगर हमारे को अपनी गोस्वामी परंपरा देखनी चाहिए। हमारे गोस्वामी जो थे, षट गोस्वामी वृंदावन के, वो पेड़ों के नीचे फ्लैट हो जाते थे। वो फ्लैट बनाने वृंदावन नहीं गए थे, है ना, वो बंगाल से कहाँ गए, वृंदावन। और वो ऐसे नहीं होते थे कि फ्लैट बनाने गए हैं, ये बनाने गए हैं। तो उनका पर्पस बहुत अलग था। मगर आज का पर्पस लोगों को अलग हो चुका है, तो हमें देखना चाहिए। तो इसलिए बेड पर ना सोना, ये सब चीजें जितना हो सके उतना ही फॉलो करें अपने अनुसार। नहीं हो सकता कोई बात नहीं, चैंटिंग बढ़ाओ। अगर उस अभी नहीं हो, बेटर है चैंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें मेन फोकस है, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग। अगर अभी तक संकल्प नहीं लिया, अब करो। मंदिर जाओ, सुबह उठने का रूटीन सही करो, ये चीजें बेटर करो। ये नहीं कि नीचे सो रहे हैं, रात भर नींद नहीं आई और हमारी जॉब खराब चल रही है, ये नहीं। बेटर है बेड पे सो, कंफर्टेबली सो, बट उठने का टाइम थोड़ा सा हमें ठीक करना चाहिए कि थोड़ा सा हमारा सोने उठने का टाइम ठीक हो सके। ये रूटीन पहले हमें अपने हिसाब से बनानी चाहिए। क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या है, मोस्टली अगर देखा जाए ना, वो इंद्र तृप्ति तो कम करते हैं, मगर हम बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देते, यानी चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग पे। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पार्ट उनके करना है। और है सुभाष चंद्र प्रभु जी कह रहे हैं, क्या चतुर्मास में एकादशी को छोड़कर चाय पी सकते हैं? चाय में तुलसी पत्ता का यूज कर सकते हैं? नहीं प्रभु जी, तुलसी पत्ता तो चाय में नहीं डालना चाहिए कभी भी। अगर आप बहुत ज्यादा पीते हैं तो अर्जुन छाल, एक अर्जुन टी करके आती है स्पॉन में, वो आप लेके ट्राई कर सकते हो। आपको मिल जाएगा मैचलेस गिफ्ट शॉप से, अर्जुन टी करके, अर्जुन छाल की चाय में अलग अलग चीजें रहती हैं। आपको एग्जैक्ट वो वैसे ही लगेगी, जब उसको जैसे आप चाय बनाते हो उसी प्रोसीजर से बनाओ अर्जुन टी करके, तो वो आपको मिल जाएगी। चाय में तुलसी तो कभी भी नहीं डालनी चाहिए, तुलसी का सम्मान होना चाहिए। नहीं डालते हैं, गरम गरम चाय में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं इंसेक्ट्स मर जाएं तो जबरदस्ती मत मारे। मर जाएं तो फिर क्या कर सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, उनको वहां से क्लीन कर दीजिए, फिर क्या कर सकते हैं? गुरु पूर्णिमा देवेंद्र पांडे प्रभु जी कल है। युवराज प्रभु जी का क्वेश्चन लेते हैं हम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने एक बार आपसे पूछा था, आपने वीडियो उधर ऑन क्लास करके में। पूछे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने एक बार आपसे उसमें ही पूछा था, आपने उधर क्लास में पूछ लेना कि एकादशी के दिन जो खून निकलता है उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसे आपने अन्य के पीछे का रीजन बनाई तो उसमें पाप पुरुष होता है, जो खून निकलता है उसके पीछे का क्या रीजन है एकादशी के दिन? उसमें प्रभु जी देखो, ये रीजन इसलिए है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा दिया गया है कि एकादशी में अगर जबरदस्ती आप ना खून निकाल दोगे तो फास्ट टूट जाता है। हाँ, अगर कुछ जैसे मान लो आप भक्तों की सेवा कर रहे हो तब निकल जाए अलग बात है। मगर अगर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे आप खेलने चले गए, है ना, पार्क में खेल रहे हो, कुछ ऐसा करके, और तब आपको चोट लग गई, खून निकल गया, तो उससे फास्ट टूटता है। क्योंकि एकादशी में कम, मतलब मेन चीज है कि अपनी बाकी चीजों को रोक के भजन ज्यादा करना। तो इसलिए वो एकादशी में ये चीजें लिखी गई हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण।